हाँ, मनुष्य जीवन में आए हैं, सबसे पहला काम हमें ये अपने मन में ये निर्णय लेना बहुत आवश्यक है कि मुझे जीवन में क्या करना है। आप सबको बताइए बात, और सब जानते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, सबको सिखाया है कि बच्चे को पता होना चाहिए बचपन से कि उसे आगे चल के क्या करना है। दुर्भाग्य है हमारा, वो बताने वाले ऐसे मिले कि उनने बताया बेटा देखना, हाँ तेरे डॉक्टर बनना है, अपने को बिजनेसमैन बनना है, अपने को कलेक्टर बनना है, अपने को राजनीति में जाना है, मिनिस्टर बनना है, इसके कम में काम ही चलेगा। दुर्भाग्य है हमारा, ये पता ही नहीं है, जबकि सबको पता है कि इससे ऊपर भी कोई जगह होती है। जब कल्पना ही करना है, जब हमको कठिन तो चपरासी बनना भी है, तो आसान नहीं। सिखाना बच्चों को कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, मगर हमने इसी को इतनी सीधी समझ ली। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी करे, ये सब चीजें सिवाय रोटी के साधन के और कुछ भी नहीं है। जीवन चलाने का साधन ही करेगा कलेक्टर भी अपना सबसे पहला काम, और कुछ भी बना जा सकता। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, देवी, कौन देवी? दर्शन करने जा रहे हैं देवी के। क्यों? देवी में क्या है कि भाई वो एक चरित्र ऐसा होता है जहाँ सर्वशक्तिमान होते हैं। आप सोचिए, आप देवी शक्ति, भगवान की शक्ति, देवताओं की शक्ति, सबको पता है। आपके मोहल्ले में कोई आदमी, कोई महिला अच्छे काम करते हैं, काम कौन से कर रहे हैं? काम तो वही कर रहे हैं जो आप सब करते हैं, मगर उनने अधिकांश काम ऐसे ले रखे हैं जिसमें दूसरों की भलाई हो। कितनी इज्जत पड़ जाती मोहल्ले में उसकी। सब कहते हैं वो भैया से पूछ लो यार, कोई भी काम हो तो वो भैया से पूछो यार। वो आदमी या महिला मोहल्ले की सबसे अच्छी महिला या सबसे अच्छा पुरुष हो जाता है,
हो जाता है कि नहीं? गांव में रहते हैं, गांव में एक आदमी या एक महिला जो अच्छे काम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, पूरे गांव में वो, पूरे गांव के लोग प्रेम करते हैं, पूरे लोग, सब गांव के लोग इज्जत करते हैं। भैया आए, भैया आए, बहन जी आए। किस कारण से? थोड़े अच्छे काम किए, थोड़े लोगों की भलाई के काम किए, और जिले में अच्छे काम किए तो पूरे जिले के दूसरे लोगों से अच्छे काम किए तो जिले में अच्छे आदमी होगा। प्रांत में सबसे अच्छे काम किए तो प्रांत में अच्छा आदमी बन रहा है, और देश में, पूरे देश से अच्छा काम किया तो पूरे देश के अच्छा आदमी बन रहा है। वो भी बना जा सकता है कि नहीं? हमें ये निर्णय करना पड़ता है, देखिए, कि हमको किधर जाना है। हम सबसे पहले वही नहीं कर पाते। निर्णय किया सबने, ऐसा नहीं है, बहुत तुच्छ निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? रोटी खाना, रोटी कमाना, रोटी कमाने के लिए बिजनेस करूंगा, दुकान चलाऊंगा, नौकरी करूंगा, खेती करूंगा। ये सब करके सारे मनुष्य जीवन भर यही करके तो गए हैं। कोई बिरला वो करके गया अच्छे काम, और जो अच्छे काम करके गया वो कितना अमर हो गया। 5000, 4000, 3000, 2000 साल बाद भी मर गया बेचारा। 3000 साल पहले वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के गए, मगर आज भी मंदिर बनते पूरी दुनिया में उनके और पूजे जाते हैं। इंसान ही थे वो भी हमारे जैसे, ऐसे ही पैदा हुए थे, वैसे ही हम पैदा हुए। फर्क क्या पड़ गया? हम सब, सारी दुनिया का मनुष्य, अभी तक जब से मनुष्य पैदा होने लगा, जब से अभी तक कितने पैदा होंगे? अरबों है। एक ही साथ अभी पूरी दुनिया की आबादी क्या होगी? 8-10 अरब तो होगी। एक समय में, एक पीढ़ी के टाइम पे 8-10 अरब होती है, तो मान लो 50 पीढ़ी गुजर गई, कुल मिला के कितने लोग हो गए? 50 अरब लोग हो गए। 50 अरब लोगों को कौन याद कर रहा है? एक तो का नाम याद किसी को, मगर कुछ एक लोग हैं 5-25, वो भी वैसे ही थे, 50 करोड़ लोग जैसे ही पैदा हुए थे, मगर 50 लोग ऐसे हुए हैं जिनके आज भी मंदिर बनते हैं, पूजा की जाती है, जाप किए जाते हैं उनके नाम के, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं करोड़ों लोग।
वो भी कोई अलग से पैदा हुआ था क्या? नहीं। फिर उनने चुनाव वैसा किया कि मैं तो ऐसा बन के जाऊंगा कि मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जिले में, प्रांत में, देश में और दुनिया में इतना अच्छा काम करके जाऊंगा कि पूजा हो रही, उसकी पूजा उन्हीं की हो रही। शुरुआत कहां से है उसकी? वो चुनाव। वो पहला दिन सबके जीवन में आया, आपके जीवन में भी है, अभी भी है, हर उम्र में है, अभी भी चुनाव कर सकते हैं कि मेरे को तो वो बनना है, जैसे डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है, मिनिस्टर बनना है और बन जाता है। वैसे ही भगवान बनना है, कुछ नहीं बन जाओ, ऐसा बनना है। क्या दिक्कत? नहीं बन सकते क्या? यही लोग बने हैं, अपने में से थे। कृष्ण हमारे में से ही था। अभी लोग कहते हैं हमारी जात के थे, राम को कहते हैं हमारी जात के थे। तुम में से ही थे ना भैया। उस समय तुम्हारे बाप के बाप के बाप के 50 पीढ़ी पहले के आदमी भी उनके साथ पैदा हुए थे, देखिए। मगर पता ही नहीं है कि वो कहां चले गए, हैं? कब चले गए, कौन थे, कुछ भी पता नहीं। देखिए, और उन्हीं के पीढ़ी में, उन्हीं के साथ पैदा होने वाले कि आज भी मंदिर बन रहे, आज भी आरती उतारी जा रही, आज भी मन्नत ली जाती है, किताबें पढ़ी जाती है। मगर हम और हमारे बताने वाले भी ये नहीं बताते, क्योंकि वो खुद ही नहीं चल पाए। हाथ छोड़ो, हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो। निदर्शन में गया कि दर्शन कर गया, मंदिर चले जा। कालका मैया के मंदिर चले जा, पूजा कर आओ, दर्शन कर आओ। नवरात्रि है, ये देखो कि पूजा क्यों की जा रही है उसकी। देखते हैं आप, इसलिए की जाती है कि वो सर्वशक्तिमान हुए, उनने इतने भलाई के काम कर दिए, इतने लोगों को अच्छा बना दिया, इसीलिए पूजा जाता है। हम पूजते हैं, गलत आपको समझ नहीं पड़ती। कहते हैं यहाँ आते गुरुजी कहते हैं ये पूजा पाठ बंद करो, पूजा पाठ उसके बाद उसके आगे की बात बता रहे गुरुजी। पूजा पाठ इसलिए बंद करो कि तुम हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा तुम्हारे पूजा पाठ से। फिर उनमें क्या क्या अच्छे गुण थे, क्या क्या भलाई थी, वो पूजा करो, वो चीज देखो कि विजयासन मैया को क्यों पूजा जाता है, कि कालका मैया को क्यों पूजा जाता है, किसी को क्यों पूजा जाता है, किसी के क्यों दर्शन किए जाते हैं।
और वो चीज हमारे अंदर। ये नहीं कि आपने पूजा कर ली तो मैं भी पूजा कर रही हूं, आप हार चढ़ाया तो मैं भी हार चढ़ाया, और फिर लेते क्या, उसके बदले मांगते क्या। सबसे नीच काम है, मैं ये कहता हूं, जो आप ये कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पूजा का सामान ले जा रहे हो, हार फूल खाना पीना, और काय के लिए ले जा रहे हो पता? हार चढ़ाया होगा और बेटा हो जाए, हार चढ़ाया होगा तो लखपति बन जाऊंगा, पूजा करिया होगा तो धन मिल जाए। क्या करेगा धन को? उससे जो लेना चाहिए था, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए था, भगवान की पूजा करना चाहिए था, भगवान की जीवनी देखना चाहिए थी, भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए था, और भगवान जैसा बनना चाहिए था। वो नहीं करते। फिर हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, हाथ चढ़ाना वही है। ये 10 रुपए का सामान चढ़ाया होगा तो 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसके लिए गए। और ये सबसे नीच काम है तुम्हारा पीछे पूजा करना। ये कोई नहीं सुनाएगा, एक ही आदमी सुनाने वाला दुनिया। तुम्हारे पूजा करने को सबसे नीच काम कह रहा। चोरी कर लेना अच्छा काम था उससे। क्यों भाई? क्या क्या मांगने गए? बेटा जो जिंदगी भर जूते मारता, धन जिसने आज तक किसी को सुखी नहीं किया, तुमको इतनी समझ दिया है यार। भगवान से मांगने क्या जा रहा है? मैं रोज भगवान से मांगता हूं मुझे धन कभी मत देना, बोल गया। है कोई दुनिया में ऐसा? सारी दुनिया के लोग क्या मांग रहे हैं भगवान से? धन दे, धन दे, धन दे। और जितना धन मिलता है, आप ही लोग सोच लीजिए, यदि सड़क पे 5,000 रुपये पड़े हो मिल जाए तो क्या करोगे? हो सकता है कुछ अच्छी बात सोचते वाले हो सकते हैं यहाँ आते हैं, नहीं तो अक्सर आदमी क्या करता है कि यार ये कौन सा कमाई किया मैंने, फिर बोलो चलो आज तो यार कहीं होटल में खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, थोड़ी दारू पी लेंगे, मजे करें, फिर क्या तो मिले 5,000 रुपये मिले तो क्या हुआ? तुम्हारा मन खराब करा, तुम्हारी आत्मा खराब करी, तुम्हारा शरीर खराब किया। पैसा तुम्हारा जीवन खराब करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। सोच लो, जो इन भगवानों से मांगते हो ना, क्या मांग रहे हो? तुम्हारी मौत मांग रहे हो। मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं, 24-25 साल पहले की बात है। मेरा चरित्र इतना गिरा हुआ था कि यदि मैं वैसा ही रहता तो अधिक से अधिक 6 महीने और जी सकता था। ये 24 साल पहले की बात कह रहा हूं। अधिक से अधिक 6 महीने और जी सकता था। इससे बाद वैसा ही रहता तो बहुत होगा 6 महीने और जीता। और उन 50 सालों में वैसा जीने में कुछ नहीं किया सिवाय चोर, उचक्का और बदमाश बनने के। तो क्या उन 6 महीनों में अच्छा बन जाता?
फिर और उसी तारीख को, एक ही तारीख को, वो सब गंदे काम और अच्छे काम जिसको आप बेवकूफी मान रहे हैं, जो जीवन खराब करते हैं, वो बदल दिए। मैंने 24 साल से एक पैसा नहीं कमाया कभी, ना भीख मांगी, ना किसी को बेवकूफ बनाया, ना चोरी करी, ना ठगा। और आज ये हालत है कि जितने आते हैं सब पहले पैर छूते हैं। आप सब बैठे हैं, पैर छूने का मन करता है कैसे? वो 50 साल के कारण नहीं, फिर इन 24 सालों के कारण। अब सोचिए, आप मनुष्य जीवन मिला है, कितनी गंदी चीज निकालते हो रोज अपने शरीर में से, जिसको कभी देखने का मन भी नहीं करे। कैसे बनती है वो गंदी चीज? तुम्हारे खाने से, और उस खाने को खाने के लिए मरे जा रहे। जिंदगी में क्या कर रहे हो सिवाय भोजन करने के? और कोई है उद्देश्य तुम्हारा? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? इसके अलावा है कोई उद्देश्य? क्या कर रहे हो? वो गंदी चीज बनाने के लिए खा रहे हो है, वो गंदगी निकालने के लिए खा रहे हो, और उस खाने के लिए कमा रहे हो, जिसको तुम कमाई कहते हो। कमाई नहीं हो, इसलिए नहीं कमाई है कि दुनिया में 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। बताइए, होते हैं कि नहीं? कि चींटी से हाथी तक, और शायद इससे भी बड़ा और उससे भी छोटे, कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मनुष्य के अलावा कोई पैसा कमाता है? कोई डॉक्टर वकील बनते हैं, कोई नेता बनते हैं, सब चोरी करने के लिए मनुष्य बनता है, और सब चोरी कर रहे हैं, और तुम भी सब चोरी कर रहे हो। फिर इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल चोरी न करे। जब भी मैं गारंटी लेता हूं तुम 80 साल 90 साल जीने की, चलो, और अभी भी इससे ज्यादा नहीं जियोगे, कितने भी चोरी कर लो, क्या फायदा? अरे जीवन सुधार लो मेरे भाई बहनों, सुधरा जा सकता। जीवन में कोई काम का नहीं, खाने के लिए, रोटी खाने के लिए मर जा रहे। हद हो गई अब है? ये मैंने बहुत चोरी करी, बहुत झूठ बोला, बहुत बेईमानी करी, वही किया 50 साल की उम्र। इसके बाद भी रोटी खाता था, और गिर गए 24 साल में कभी झूठ नहीं बोला, झूठ तक नहीं बोला, किसी से बेईमानी नहीं करी। आज एक सज्जन ने 5000 रुपये भेजे, बोल गया गुरु जी को दे देना, वो आ नहीं पाते। जैसे ही मिले साथ पर लगाए, जेब में रखे, एक पैसा नहीं खाऊंगा। मेरा खर्चा आप लोग देखते हैं, सब जानते हैं,
वो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो 20-22 साल से मेरे जुड़े हैं। वही मेरा भोजन, वही मेरा खर्चा। जिस दिन 5 पैसे नहीं मिले उस दिन भी वही खर्चा, 5 लाख भी मिल जाए तो भी वही खर्चा। क्या हक है मुझे उस पैसे को? और उससे क्या होगा मालूम? मेरा चरित्र खराब होगा, मेरा ईमान खराब होगा। आपके पास इतनी बड़ी दौलत है, तुम समझते नहीं हो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती सच्चाई, और वो सबके पास है। हाँ? कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? सड़े अथवा ठीकरों की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई और ईमानदारी, जिसको दिन भर बेचते हो रोटी खाने के लिए, और रोटी खाते हो हजमे के लिए। और किस काम में आती है रोटी खाना? हाँ? वो गंदगी निकालने के, इतना सड़े काम के लिए पैदा हुआ। दूध मुरो चिल्लू भर पानी लेके वो मर जा, क्या करूंगा जी के? फिर वो दौलत को समेट कर रखो। कौन सी? सच वाली। भूखे मर जाऊंगा, नहीं जियो, भले ही ऐसी क्षण मारो, किंतु अभी के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा। क्यों खाऊं? क्या कर लिया आज तक? हलवा ही खाया। 1000 रुपए रोज का खा जाते हो, करते क्या हो 1000 रुपए का? सिवाय वो गंदगी निकालने के। हाँ? नहीं खाएंगे, भूखे रहेंगे, किंतु बेईमान जैसी दौलत तो नहीं लुटाऊंगा भाई, नहीं करूंगा। फिर सच ईमान धोखा नहीं देंगे। मैंने कभी मैंने पूछा ना, बोलो 550 रुपए लगते हैं पेंट की सिलाई। सिलाई क्या लगा देता हो? कपड़ा तुम्हारा 550 रुपए कमाने में कैसे कमाते हो? मानो कमाने नहीं हो, तुम झूठ बोलते हो सब। फिर चोरी करके लाए और उसको दिया है। कहाँ आ रही थी पेंट पहने में? ये लुंगी पहन रहा हमारा 24 साल हो गया, सिले का 1 पैसा में तन तो करता हूं मैं भी, है? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो सूट पहनते हैं लोग, कोट पैंट, उसकी सिलाई क्या होगी? जब मैं पहनता था उस समय तो 500-600 रुपए थी सिलाई सूट की। आज मेरे ख्याल से 5000 से कम तो नहीं होगी, है? अब वो 5000 सूट सिलाने में 5000 टेलर को देके आते हो, कहाँ से लाते हो? मजदूरी करके सूट सिला सकता तो, मेहनत करके, फिर चोरी करके। अरे भाई, ये हमने 74 साल का 74 साल की जिंदगी बर्बाद कर दी, बेकार गई। और तुम्हारे सबके बेकार गए, मुझे पता। क्या कर लिया? हाँ? खाली रोटी खाने में लगा दी। हाँ? अरे तुम नहीं कमाते, मेरी गारंटी, फिर भी खाते। ये 84 लाख प्रकार के जीव नहीं कमाते। करता कौन नौकरी? कोई दुकान लगा के बैठा, कोई खेती कर रहा नहीं, और सब खा रहे, वो अपने हिसाब से खा रहे। देखिए, जो मांस खाने वाला है वो मांस ही खाता है, बोलो। जो फल खाने वाला सिर्फ फल ही खाता।
जो अनाज खाने वाला वो सर्प अनाज खाता, जानवर भी है। बड़े मैं देखता हूँ यहाँ जाम लगे हैं, अभी पकेंगे, वो तोता बैठेगा और सबसे मीठा जाम वो खाएगा, वट्ठा जाम ही खाएगा। जो उसके भोजन है उतना ही खाएगा, वो मांस नहीं खाता कभी, अनाज भी नहीं खाता, सूखा फल ही खाएगा। बताइए वो क्या कमाने का है, खा रहा के। मगर तुम हो, सुनना तो बहुत अच्छा लगता मेरे भाइयों बहनों, चलना कठिन लगता तुमको। क्यों कि तुम तो गंदगी करने का ध्यान रखते हो, तुम्हारा ध्यान उस गंदगी पे, सुधरने पे नहीं। करो ना, ये संकल्प आज से, ये व्रत के दिन है, हम ले लो व्रत। कौन सा? आज से झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए। कल मरता हूं तो आज मर जाऊंगा, कंठ पर छुरी रखी हो तो झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का एक पैसा नहीं खाऊंगा, हक का खाऊंगा, जो हक हलाल का नहीं है नहीं खाऊंगा, भूखे मर जाऊंगा। कितनी बड़ी दौलत है आपके पास यार, लुटा दी, एक क्षण की नहीं बची तुम्हारे पास। वो दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर बेईमानी करके खाते हो। अरे यहाँ तक कि सबके भाई का खा जाते हो, बाप का खा जाते हो, बाप बेटे का खा रहा, खून पी रहा, बेईमानी करता, शर्म नहीं आती है? पत्नी पति की जेब में से निकाल के छुपके से रख लेती, कहीं गिरा है, दारू पीते हो, क्या कर रही है? अरे बेईमानी भी कर, चोरी भी कर, तो कोई दूसरे की कर ले, बेचारे ने इससे क्या बिगाड़ा है? प्यार करता तेरे को, भरोसा करता तेरे को, कमा के ला के तेरे हाथ में रखता, और तो जेब में दिनेश खसका लेती। क्या बिगाड़ रहे हो? अपना जीवन, कीमत कितनी बड़ी चुकाई आपने इसकी। वो जो दौलत थी तुम लेके आए थे, पैदा हुए थे, कितनी बड़ी दौलत लेके पैदा हुआ, सत्य और ईमान। पूरे ईमानदार थे तो जब पैदा हुआ, पूरा झूठ जानते नहीं था क्या होता था। सब जितना मनुष्य जाति है, सब ये जानते थे कि सच क्या चीज होती है। यहाँ आके इन दुष्टों की संगत में बैठ के क्या सीखा तुमने? स्कूलों में, कॉलेजों में झूठ बोलना, बेईमानी करना, चोरी करना, और तुम अच्छा बनना चाहते हो। कुछ नहीं मिलेगा सिवाय रोटी खाने की। रोटी वो चाहे हलवे के रूप में खा लो, चाहे वो पराठे के रूप में खा लो, चाहे वो सूखी रोटी के हिसाब से खा लो, मिलेगी रोटी हो। किंतु दौलत लौट जाएगी तुम्हारी, जो लेके पैदा हुए। अरे भाई मेरे उसी को बचा लो। कितनी बड़ी दौलत है तुम्हारे पास, सबके पास, कोई कमी नहीं हो। पूरा ईमान, पूरा सच के धनी है सब, और लुटा के जाएंगे। ये धरोहर बचा लो, ये ज्ञान है। ना किताबों में ज्ञान है, ना मंदिरों में ज्ञान है, कहीं नहीं है ये ज्ञान कि कुछ भी होगा
मौत आए, किंतु और ये ऐसी जगह देख, कोई बिजली मिलेगी, ऐसी जगह को अपना लो। तुम्हारे पास अभी ये साधन नहीं है, फिर भी कहीं से तुम्हारे भाइयों ने, तुमने भी इसमें सहयोग किया, तो मेरे बाप की नहीं है, आपके सहयोग है, आपने दिया है। और यहाँ वो आपके पैसे से ही ये बात निकाली जाती है, ये सिखाया जा रहा है, कर लो उपयोग। ये कमरे बने हैं, मैं यहाँ इतने साल से रह रहा हूँ, 20 साल से, मैंने इन कमरों का कभी उपयोग नहीं किया। बताइए आप, वो अभी एक कमरा बना है, मैं अंदर भी नहीं गया। क्यों? मेरा क्या काम? किसके लिए बना है ये? आप लोगों के लिए। काय से बना है? आपके पैसे से। मेरे पास कहाँ पैसा? अरे यार, आपका पैसा लगा, इसका तो उपयोग कर लो। तो मैंने नहीं देखा कमरा कितना है, काय के लिए बन रहा है? सोने के लिए, रोटी खाने के लिए। फिर आओगे, बैठोगे, ध्यान करोगे, सुमन करोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, और तुम्हारा ही पैसा लगा। ले ना उपयोग, खूब करो ना उपयोग। 24 घंटे का कहता हूँ हर आदमी से। बड़ी मुश्किल से 10 बजे 10:05, 10:10 हो जाए, 10:15 हो जाए, आके बैठ जाते हो। है सोना ना सोना, उठ के चले जाते हो। अरे भैया, ये कितनी कीमती चीज है, बोलो, इसका उपयोग करो ना, तो तुम्हारा पैसा लगा यार। तुमको ताकत से करना चाहिए। क्यों नहीं आएंगे? है, मैं तो रात के 2 बजे आऊंगा, है, आना चाहिए, 2 बजे आना चाहिए। क्यों? अच्छा काम होगा। है, अब मैं क्या करता, मैं तो नींद लग गई थी, क्या करता मेरे यहाँ तो रिश्तेदार आ गए थे, क्या करता मैं तो फलाना हो गया, क्या फलाना, किस काम का हो, कोई मतलब का काम तुमने जिंदगी में कभी किया ही नहीं हो, सब फालतू बात है। फिर मतलब का काम तो वो था, किसी के काम आ जाते, किसी के जीने में सहयोग कर देते, किसी की जिंदगी का उठाने में मदद कर देते, किसी को कभी धोखा नहीं देते, किसी का एक निवाला भी कभी बिना हक से न खाते। इसलिए पैदा हुआ, इसलिए पैदा हुआ है कि छीन के खा जा, मार के खा जा, ठग के खा जा, बेवकूफ बना के खा जाए किसी का, और सब काट क्या रहे। आज एक 10 वैकेंसी निकाली है इंदौर जिले में, चपरासी की, तो 10 लाख लोग दौड़ के जाते हैं नौकरी ढूंढने के लिए। क्यों जाते मालूम? कहते को तो सर्विस करने के, सर्विस यानी सेवा। देखो, सेवा करने जा रहे, क्या खास सेवा करने जा रहे, फिर चोरी कर, क्या चोरी भाई? चोरी बताओ क्या है? हराम का मिलता।
तो 10 लाख आदमी कहाँ हो जाते हैं? 10 लाख आदमी चौराहे बैठने तो नहीं गए, वहां मजदूरी मिलती है। चौराहे पे जाके बैठ जाए मजदूरी करने के लिए तो मजदूरी का काम मिल जाता है, पैसे मिलते हैं, मगर इतना हराम का नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ती, इसलिए चौराहे पे भीड़ नहीं आती। फिर वो चपरासी की नौकरी करने के लिए खूब पढ़ाई की, 20 साल पढ़े, तो चपरासी को दिन भर झिड़की खाना पड़ती, दिन भर डांट सुनना पड़ती, वो नौकरी करने के लिए भीड़ लगा खड़े। क्यों? वो हराम का मिलता है, मेहनत नहीं करना पड़ती। कितने हरामी को जो हराम का खाता है उसको क्या कहते हैं? हराम। गाली है हराम, इसके लिए पैदा हुए क्या? मनुष्य योनिया दुनिया के सब प्राणियों का 84 लाख प्राणियों की सबसे अच्छी यदि कोई योनि है तो वो है मनुष्य। क्यों? इसी योनि में, सिर्फ इसी योनि में, 84 लाख योनि में नहीं है वो मौका, वो अवसर, सिर्फ इसी योनि में अवसर है कि सबसे बड़े चोर बन सकते हो दुनिया के, या भगवान बन सकते हो। वही लोग भगवान बने जो मनुष्य थे, जिनमें मनुष्यता थी, मानवता थी। यह अवसर है इस योनि में, और जिसने उपयोग कर लिया भगवान बन गया। हजारों साल तक मंदिर में पूजा जा रहा, अमर हो गया। अधिकांश तो वो सब राजा के बेटे हुए। जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए और 24 के 24 राजा के बन। बोलिए, राजा बन के एक भी नहीं रहा हो भगवान, एक भी नहीं बना, फिर राजपाट छोड़ के बने 24 के 24, और तुम राज करना चाहते हो। सारी दुनिया का मनुष्य क्या चाहता है? राज करना चाहता। क्या बनने जा रहा है? चोर, डाकू। कैसे बनेगा? बहुत कड़वी बात होती है, इसीलिए एक तरह से लोग बैठे हैं। 24 साल से यही बोल रहा हूं, मगर इतने से हुए क्यों? कि मैं वो नहीं सिखाता चोर बनना, फिर भगवान बनना सिखाता, और कोई नहीं बनना चाहता, सब चोर बनना चाहता। 5 लाख आदमी, 10 लाख आदमी चपरासी की नौकरी करने तो होता है, क्योंकि हराम का मिलता है। सब हराम पैदा हो गए, सब हराम की कमाई खाना चाहते, मेहनत नहीं करना पड़ा। क्या करोगे? जियोगे भाई 60-70 साल हो, कितनी भी हराम की खा। बल्कि एक बात मैं लिख के दे दूं, जितनी हराम की खाओगे ना उतनी जल्दी मारोगे, और उतना सड़ के मारोगे, सड़ के मारोगे। ये जो सड़ रहा है ना अस्पतालों, ये वही लोग सड़ रहे हैं जो हराम के खाते हैं। 24 साल हो गए इस आदमी को जुकाम भी नहीं हुई कभी, एक हाथ पैर का, और जंगल में पड़ा, सर्दी भी नहीं हुई कभी। तुम्हारा कोरोना निकल गया, तुम्हारे को डेंगू हो रहा, तुम्हारी सर्दी कभी नहीं जाती, जाती नहीं, सदा सर्दी। और 24 साल से कह रहा कभी हुई हो तो बता दो। रोज आते हो तो मैं सब, तुम नहीं आए, तुम्हारा भाई आया, कौन को तो आते हो ना, बताओ। थोड़ा दिन बुखार में पड़ा था,
क्यों नहीं हुआ? इसीलिए कि वो पवित्रता है, वो झूठ नहीं, झूठ का नहीं खाया, बेईमानी का नहीं खाया। बेईमानी का खाओगे तो सड़ सड़ के मरोगे। जो सड़ रहे हो ना दिन भर, बाप रे क्या करूं, मेरा तो सर फटा जा रहा, मेरी तो आज कमर दुख रही, आज तो बुखार आ गया, आज तो सर्दी हो गई, कभी अच्छे नहीं रहते। कहाँ से मालूम? बेईमानी का खाते हो। छोरा पागल पैदा हो गया, गूंगा पैदा हो गया, बेहरा पैदा हो गया, क्यों? हराम का खिला, हराम का खाया, हराम का खा के पैदा करा। तो चोरी पैदा हो, चोरी करके चोरी का माल खा के पैदा होगा तो साहूकार पैदा होगा क्या? फिर चोरी पैदा हो। मैं कह रहा हूं आपको कि 24 साल पहले जैसा मैं था, यदि वैसा ही रहता तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने जीता। और 24 साल से बैठा हूं, ये हाथ पे खड़ा हूं, और आज भी आपके सामने एक प्रवचन कर चुका, दूसरा प्रवचन करने पे बैठा। कैसे होता है ये वो सच्चाई, ईमानदारी, उसका फल है। अरे जी लो मेरे भाइयों बहनों, ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। करो प्रतिज्ञा, व्रत लो। आज ये व्रत के दिन चल रहा है। व्रत यानी संकल्प, और बहुत साधारण बात है। उसके लिए किसी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी के ट्यूशन लगाने की, कोचिंग करने की जरूरत नहीं। सच बोलना सब जानते हैं, झूठ बोलना सीखते हो, सीखना पड़ता है। बड़े से बड़े झूठे के पास बैठोगे, बड़े से बड़ी झूठ सिखा देगा। मगर सच सीखने की जरूरत नहीं है, ईमान सीखने की जरूरत नहीं है। सबको पता, मुझे पता है कि केले में नहीं लाया, पता है कि नहीं? तुम में से जो भी नहीं लाया उसको पता है कि नहीं कि मैं नहीं लाया, है कि? फिर मुझे क्या हक है खाना? मगर मन करता है कि सब घर ले जाओ तो मजा आ जाए। एक नहीं 2 खा लो, एक बट रहा है, एक तरकीब से खाओ। कहाँ खा के जाएगा? है बोले खा क्या तेरे नाम में मन क्या हो, चुकाना पड़ेगा। और चुकाओगे कैसे? रो रो के, मां तो पेट खूब दुख रहा है, बाप रे यार तो कभी पेट नहीं दुखा? बता दो मेरे को किसे, ये 24 साल में कभी मैंने कहा हो कि पेट दुखा हो, सर दुखा हो? कर्म जैसे किए हैं वैसा फल तो भुगतना पड़ेगा। देखना नहीं आता तो मेरे को देखना आता, मैं आपका भी बता सकता कि आपको तकलीफ ये फलानी क्यों हो रही है, मालूम हो जाए। कितनी तकलीफ, 24 घंटे और जिंदगी भर रोते हो। अभी कहीं जाओ, किसी दोस्त से मिलने, रिश्तेदार से मिलने जाते से वो पूछता कैसे हो, सब पूछते वो क्या कहते हो? बड़ा मजे में, मजे में है तो मजे में रहे। फिर 2 मिनट बाद ही रोना शुरू हो जाता। क्या करें आप? औरत इतनी तकलीफ देती है, सुनती नहीं। बहू आई तो वो सुनती नहीं, बेटा है तो वो दारू पीता, सुनता ही नहीं। क्यों हुआ ये सब? क्यों हुआ बताओ? इसलिए हुआ कि चोरी का खिला गया, ईमान का नहीं खाया।
क्यों खाऊं? कहा कबीर ने एक दोहे में कहा, मर जाऊं मांगो नहीं अपने तन के कार्य, ना मांग के खाऊंगा। देखना, ज्ञानी हुआ कबीर हुआ और क्या कह रहा है, मर जाऊंगा मगर मांग के नहीं खाऊंगा। फिर क्या करके खाएगा? ठग के खाएगा, चोरी करके खाएगा? नहीं, कमा के खाएंगे, हक हलाली की कमाएंगे और खाएंगे। यहाँ तक कि लोगों की जीवनी में आपने सुना, कोई आया वो पारस पानी दे गया, क्या बहुत गरीब हो, लो जितने लोहे को छुआ दोगे वो सब सोना बन जाएगा। एक दिन में चाहे जितने लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, बोलो नहीं बन सकते। मगर उन्होंने हाथ भी लगाया उसको, रख दे बोलो वहां पर, और रख दिया। 10 साल बाद वापस आया कि यार तुम तो वैसे के वैसे ही हो। तो बोला हाँ। बोलो वो दे गया था, मैं उसका उपयोग भी क्या, बोल क्या करना था मेरा, काय को करूं उपयोग? बोल कहा हो? वो जहां तुम रख गए तो वहीं देख लो, और वहीं मिला। क्यों ले? और क्या बिगड़ गया? ये बैठा सामने, बोलो। सच और ईमान पे चले तो आज तखत पे बैठ के, इतनी ऊंची जगह बैठ के ऐसे लोगों को समझा रहे हैं। और चोरी करते तो, चोर बन जाते तो फिर क्या होता है? वही हालत होती। यहाँ भी नहीं बैठते ना, ये भी बैठे हैं, कुछ बहुत अच्छी कमाई की है तो बैठ पाए। वो लोग आए हैं जिनकी कमाई बहुत सुंदर रही, वही आ पाता है, नहीं तो यहाँ आके भी नहीं आ पाता। आप ही देख रहे हैं, सबको पता है, मगर इसके बाद भी कोई रह पाता? भाइयों बहनों, बार बार हर बार दिन भर 24 घंटे आपको कहता हूं, आपकी सेवा में तैयार। फोन करो, फोन करके बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, फेसबुक पे बात कर लो, यहाँ आके बात कर लो। ये पूरा आपके उपयोग के लिए बना है, मगर उपयोग में खाली कमरा पड़ा, चलो 4 दोस्त बैठ के दारू पी ले, इसके लिए बस। फिर अच्छे काम के 24 घंटे यहीं रहो, मैं रोटी बना खिलाऊंगा, एक हाथ से करो वो अच्छा काम। ध्यान करने रहो, सत्संग सुनने आइए, है सुधरिए। ये जीवन सुधरने के लिए मिला, भगवान ने इसके लिए दिया कि भगवान बन जाए। भगवान बनने के हर आदमी के अवसर है कि तो नीच कर्म करता है तो नीच बनता है, और अच्छे कर्म करता है तो भगवान जैसे कर्म कर लो तो भगवान बन जाए। भगवान की पूजा करने की जरूरत कतई नहीं, भगवान बनने की जरूरत है। पूजा इसलिए की जाती है कि जैसा तू है वैसा मैं बन जाऊं, बस। वो सब अच्छाइयां मेरे में आए तब काम। तो मैं निवेदन आप लोगों से यही करता हूं कि भाई जितना हो सके अधिक से अधिक सत्य और ईमान के रास्ते पर चले, किसी को धोखा न दे, किसी का बिना
हक का नहीं खाए। भूखे मरेंगे किंतु बिना हक का नहीं खाए। ऐसा व्रत लेकर चले, ऐसा जीवन सुधारे। आप सबका जीवन राम और कृष्ण जैसा हो, कबीर और मीरा जैसा हो, इसी आशा के साथ आज अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ।